हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम 21 सितंबर को फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसके आंसर की विशेष इंग्लिश के जो 15 प्रश्न आए हुए थे उनको हल करेंगे। और सभी पेपरों के इंग्लिश के क्वेश्चन हमने पहले ही उपलब्ध करवा दिए चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। देखो भी इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। 61 नंबर प्रश्न आया हुआ था, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना था इसको। पहला वाक्य है ही वॉज पासिंग द बॉल। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, बॉल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे तो बॉल सबसे पहले आएगा। अब देखो वॉज वर्ब आया हुआ है तो इच तो नहीं आ सकता, हेड भी नहीं आ सकता, वॉज का वॉज आएगा, बॉल एक वचन है। अब आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, इसमें बीइंग नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होता है भी करेक्ट बैठेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। ही सेड टू मी ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, अभी अंदर वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है अभी साधारण वाक्य है, तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। यहाँ टोल्ड नहीं बदला हुआ, यहाँ टोल्ड आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग सही है जो चेंज हो जाएगा हेड में। यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या अभी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भी, कन्वर्ट द फ्लोइंग असर्टिव सेंटेंस टू ए नेगेटिव सेंटेंस। आपको असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। लोकेश के पास कॉमन सेंस से ज्यादा वेल्थ है। तो ध्यान रखो ये कंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो ये बदलेगा पॉजिटिव डिग्री में। यहाँ देखो भी, लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग किया जाएगा। लोकेश के पास इतना कॉमन सेंस नहीं था जितना कि ही हैज वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए भी, कन्वर्ट द फ्लोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बदलना है। हु डजंट लाइक टू बी पेम्पर्ड। अब यहाँ देखो भी, ओ टू बी पेम्पर्ड बाई एवरीबडी, एवरीबडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो, बिल्कुल राइट होगा। कन्वर्ट द फ्लोइंग असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको साधारण वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य में बदलना है। इट इज सैड, यहाँ पर इट इज सैड आता है तो आप हमेशा क्या करेंगे भी अल्लास, ये वर्ड यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में। वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। आज हम मैच हार चुके हैं। यहाँ पर ये बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा, अल्लास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। नो सूनर आई सा द बेयर देन आई रन अवे। जैसे ही मैंने भालू को देखा मैं दौड़ गया। अब इसमें देखो भी, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर नो सूनर का एक रेशियो होता है, नो सूनर लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या अभी हेड आएगा। क्या आएगा अभी, नो सूनर हैड आई सीन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। यहाँ पर ये रूल ही लगता है, नो सूनर हैड आई सीन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो भी, आपको इसमें एक वर्ड अप्लाई करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। इट टुक आनंद 7 years टू दिस टास्क। इट टुक आनंद 7 years, आनंद को यह कार्य कंप्लीट करने में 7 साल लगे। यहाँ पर आएगा एकम्प्लिश, कंप्लीट करने के अर्थ में क्या आएगा अभी एकम्प्लिश। बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है आपको। ही अर्न 70,000 रुपी ईयर। वह 70,000 रुपये एक साल में कमाता है, तो एक साल के लिए क्या आएगा अभी ए ईयर। ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डू यू हैव लेफ्ट, डू यू हैव फूड लेफ्ट। यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है, अभी एनी का प्रयोग होगा। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, क्या कोई भोजन बचा हुआ है, थोड़ा भोजन बचा हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखो भी, इसमें आपको मैच करवाना है, प्रीपोजिशन का अप्लाई है। प्रेम वाज सेंटेंस, सेंटेंस होता है सजा सुनाना, इसके बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, फिक्स होता है, याद रखना। सेंटेंस टू। फॉर लक, फॉर लेक मनी ही कुड नॉट, फॉर लेक ऑफ, लेक के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, कमी होना किसी की, याद रखना। धन की कमी के कारण वह अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रख सका। द कैट जंप्ड, बिल्ली कूद गई। फेंस होती है बाढ़, तो यहाँ पर ओवर आएगा, ओवर द फेंस, किसी के ऊपर से कूद जाना। द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट, ऑपरेट के लिए क्या आता है, अभी ऑन आता है। हिज आर्म इमीडिएटली, तो यहाँ पर एक में 4 आएगा, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ, अभी ए में 4, यहाँ 2 में दिया हुआ है, और बी में आएगा लैक ऑफ 3 आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का सही यूज कहां पर हुआ है अभी। आई थिंक यू आर, यहाँ पर कोमा नहीं आनी चाहिए थी। ब्रिंग मी, यहाँ पर भी कोमा नहीं आनी चाहिए थी। इट इज क्लाउडी, है क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। दे विल कम, कोमा जरूरी है। वॉन्ट दे, ये क्वेश्चन टैग बना हुआ है। 105 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। इस कक्षा में तानिया दूसरों से ज्यादा समयनिष्ठ है, पंक्चुअल है। यहाँ देखो भी, तानिया इज मोर पंक्चुअल देन अदर्स इन द क्लास। बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल क्या होगा, भी करेक्ट बैठेगा। समयनिष्ठ का होता है पंक्चुअल। 106 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश से हिंदी में बदलना है आपको। शी लिसन्ड, उसने सुनी। टू माई एडवाइस, मेरी सलाह। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। ए ऑप्शन ही इसमें आपका सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भी, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज जेन्यून। जो जेन्यून डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए क्या आएगा अभी, मैं बोनाफिडे, यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा, प्रमाणिक। नेक्स्ट देखो भी, एक लास्ट प्रश्न और बचा हुआ है आपका 120 नंबर। इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक विद इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म। आपको टेंस अप्लाई करना है। द रेडियो सिंस 10 AM यस्टरडे, देखो सिंस 4 प्लस में टाइम आया हुआ है। अब आपको दूसरा सेंटेंस चेक करना पड़ेगा कौन से टेंस में। द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ इट, यहाँ पर वॉज वर का प्रयोग है। थर्ड पास्ट टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अर्थात हैड बीन ING आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा अभी राइट होगा। प्ले का मतलब होता है बजना, रेडियो के लिए जो बजने के लिए क्या था अभी प्ले वर्ब का प्रयोग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना। धन्यवाद।